हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा हेयर पैक शेयर कर रही हूँ जिसे लगाने के बाद आपके बालों का टूटना झड़ना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आपके बाल घने होंगे, काले होंगे, मजबूत होंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस हेयर पैक को आपको किस तरीके से तैयार करना है। इस हेयर पैक को बनाने के लिए आपको यहाँ पे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पे, मेडिकल शॉप पे या फिर कॉस्मेटिक शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। दूसरा आपको यहाँ पे लेना है फिश ऑयल। ये जो मैंने फ़िश ऑयल लिया है ये आपको मेडिकल स्टोर पे मिलेगा या फिर आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हो। अब आपको 2 चम्मच भर के एक बाउल के अंदर डालना है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल की क्वांटिटी आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपके बाल मेरे बालों से ज़्यादा लंबे, घने, मोटे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। कम है तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हो। जितना आपने ऑलिव ऑयल लिया है उतना ही आपको लेना है फ़िश ऑयल। दोनों को लेने के बाद आप इनको आपस में अच्छे से मिला दीजिए। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से मिला दिया। जो मैंने फ़िश ऑयल लिया है ये आपको मेडिकल स्टोर पे मिलेगा या फिर आपको ऑनलाइन मिलेगा। ये आपको जनरल स्टोर पे भी नहीं मिलेगा और ये आपको कॉस्मेटिक शॉप पे भी नहीं मिलेगा। इन दोनों को मिलाने के बाद अब हमारा जो हेयर पैक है तैयार हो चुका है। अगर आप इसमें एलोवेरा डालना चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हो। आपके घर में इसका प्लांट है तो उसका पल्प लेके मिक्सी जार में पीस के उसकी भी क्वांटिटी आप इसमें जितनी आपने इन दोनों के लिए उतनी ही लेके अच्छे से इसे मिला के आपका जो हेयर पैक है तैयार हो गया। मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ इसे लगाने का तरीका। अगर आपके बालों में पहले से ही ऑयलिंग है, आपने कोई दूसरा ऑयल अपने बालों में लगा के रखा हुआ है, तब आपको इस हेयर पैक को नहीं लगाना है। आपको शैम्पू करना होगा, अपने बालों को सुखाना होगा, उसके बाद ही आपको इस हेयर पैक को लगाना है। आपके बालों में कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर उससे एलर्जी भी आपको हो सकती है। तो मेरे जो बाल हैं एकदम साफ़ हैं क्योंकि मैंने शैम्पू किया है। आपको क्या करना है, इस हेयर पैक को लेके आपको हल्के हल्के हाथों से पहले तो आपको अपनी पूरी जड़ों में लगाना है। जड़ों में लगाने के बाद ऊपर नीचे आगे पीछे अच्छे से जड़ों में लगा लीजिए। जब आपको लगे पूरी तरीके से आपकी जड़ों में लग चुका है तब आपको हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में अच्छे से धीरे धीरे अपने बालों की मसाज करनी है। ठीक है ना, आपको ज़्यादा रगड़ के मसाज नहीं करनी है, एकदम हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। ये जो रेनी सीजन है ना, इसमें हेयर फॉल सबको ही होता है। इसको थोड़ा सा कंट्रोल हम कर सकते हैं इस तरीके से। अगर हम टाइम टू टाइम अपने बालों की केयर करेंगे ना तो ये कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि आपको एक सिंपल सी भाषा में मैं समझाती हूँ। जैसे कि पतझड़ का मौसम होता है ना, उसमें क्या होता है, जो पेड़ होते हैं उसके हरे हरे पत्ते होते हैं वो थोड़े सूख जाते हैं, उसके बाद वो सारे गिर जाते हैं। फिर आता है पतझड़, जब ख़त्म हो जाता है तो नई नई पत्तियाँ उसमें निकलती हैं पेड़ों में। तो वैसे ही होता है बालों का। ये सीजन ही ऐसा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। अब हेयर फॉल क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पूरे जो मतलब हमारे कमज़ोर बाल होते हैं, डैमेज बाल होते हैं, तो वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आपके वही बाल गिरते हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर आप केयर करिए अपने बालों की अच्छे से। आपके बाल नए बाल आते हैं और जो कमज़ोर बाल हैं वो टूट जाएंगे, लेकिन जो हैं बाल वो मजबूत होंगे, घने होंगे और आपके लंबे भी होंगे। अगर आप टाइम टू टाइम केयर करते रहोगे, अच्छी डाइट लेते रहोगे तो आपको ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा माना जाता है कि एक दिन में अगर 20 से 40 बाल गिर जाते हैं ना तो वो नॉर्मली माने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑयलिंग मेरी हो चुकी है। अब मैं करूँगी अच्छे से मसाज करने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 मिनट का टाइम ज़रूर देना है। 10 मिनट का टाइम भी आप दे सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। आप मुझे ये कमेंट्स करोगे कि मैम इस हेयर पैक को हम कितने दिन लगाएं। तो देखिए आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर लगाएं। अगर और जैसे कि माने आज आपने ये वाला हेयर पैक लगाया है, आपने अपने बालों को शैम्पू कर लिया, अच्छे से धो लिया, फिर आप बोलोगे मैम दूसरे दिन मतलब हम कोई जो आपने और भी हेयर पैक बता रखे हैं क्या हम वो लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन उसी दिन ना लगाएं। इतना टाइम भी किसी के पास नहीं होता कि एक दिन में 2-2 हेयर पैक लगाने का। तो उससे अगले दिन आप दूसरे लगा लीजिए, 2 दिन छोड़ के लगा लीजिए, 3 दिन छोड़ के लगा लीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि हफ्ते में आप 2 दिन ये वाला लगा लीजिए या फिर हफ्ते में 1 दिन ये वाला लगा लीजिए। आपको कोई और मेरा हेयर पैक सूट कर रहा है तो आप उसे हफ्ते में 2 दिन लगा लीजिए। इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। अभी जो मैंने बालों को नीचे किया था ना, आपको अब दिन में कम से कम 1 बार अपने सर के बालों को नीचे करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, इस तरीके से आप नीचे कर लीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑयलिंग करोगे तभी आपको ये करना है। आपके बालों में शैम्पू हो रखा है लेकिन उसके बाद भी आप 2 से 3 मिनट के लिए डेली अगर ऐसा करोगे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही जल्दी से होगी। इस तरीके से नीचे करके और हल्की हल्की हाथों से आप मसाज करिए, सर्कुलर मोशन में करिए। बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हाथों का जोर नहीं दिखाना है, एकदम हल्के हल्के हाथों से आपको करना है। तो जो मैंने हेयर पैक बनाया था
पहले तो मैंने इसे लगाया है जड़ों में, क्योंकि अगर हमारे बालों की जड़ें मजबूत रहेंगी ना तभी हमारे बाल लंबे होंगे और घने होंगे। जब हमारे बालों की जड़ें ही कमज़ोर हैं तो ना तो बालों की ग्रोथ होगी, ना ही लंबे होंगे, ना ही घने होंगे और टूटेंगे भी। तो इस तरीके से जड़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद जो आपके बाल बचते हैं, जो आपने हेयर पैक बनाया है, अगर आपका कम भी रह गया है तो आप दोबारा से बना लीजिए, उसके बाद फिर नीचे भी लगाइए। लेकिन आपको अपने पूरे बालों में अच्छे से लगाना है, ऐसा नहीं कि जड़ों में ही लगा के मसाज करके ही छोड़ दें, नीचे भी लगाया करें। क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारी लेंथ के बाल होते हैं ना नीचे, वो फिर रफ़ होने लगते हैं और उनमें ड्राइनेस आने लगती है, आपको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं लगेंगे, आपके बाल शाइन नहीं रहेगी। तो नीचे भी आप अच्छे से तेल लगाया करें। इस तरीके से हल्के हाथों से आप मसाज किया करें। मछली का जो तेल होता है, मछली के तेल में वो सारे पोषण तत्व होते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। इससे बाल झड़ने की समस्या कम होती है, बालों में चमक आती है, बालों में जान आती है। मछली के तेल में बालों की जड़ों को अच्छे से मतलब मालिश करने से, मसाज करने से पोषण और प्रोटीन दोनों ही मिल जाते हैं, बालों की बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी होती है। बस आपको इस हेयर पैक को बनाने का, बालों में लगाने का सही तरीका पता होना चाहिए, जो मैंने आप सभी को वीडियो के अंदर बता ही दिया है। मसाज मेरी हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, बालों को अच्छे से बांध लूँगी। अगर आप इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ना चाहते हो, मतलब पूरी रात के लिए ऑयल को लगा के अपने बालों में छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं, सॉरी, अगर आपके पास कभी कभार में मेरे मुँह से कुछ भी निकल जाता है तो उसके लिए सॉरी। अगर आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आपको एलर्जी हो जाती है, इतना नहीं लगा के आप रख सकते, तो आपको इस पैक को, इस ऑयल को कम से कम 2 घंटे के लिए अपने बालों में लगा के ज़रूर छोड़ना है। 2 घंटे का आपको टाइम देना है, जिससे क्या होगा ना, 2 घंटे का आप टाइम दोगे तो ये मतलब जो आपने ऑयल बनाया है ना, ये अच्छे से अपना काम करेगा और इसे अपना काम करने के लिए पूरा टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जूड़ा बना के छोड़ दिया ओवरनाइट के लिए। अब मैं मॉर्निंग में नहाऊंगी, नहा के मैं शैम्पू करूँगी। और शैम्पू मैंने अभी आजकल जो आपको बता रही हूँ ना, मैं पेंटिन शैम्पू यूज़ करती हूँ हेयर फॉल वाला, तो आप भी वही यूज़ कर सकते हो, करना चाहते हो तो, क्योंकि हेयर फॉल कंट्रोल करता है। और देखिए, मॉर्निंग में मैंने अपने बालों को यहाँ पे धो लिया है, अच्छे से सुखा लिया है, और आप मेरे बालों को देखिए कितनी अच्छी शाइन आई है, कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ आपको नज़र आ रहे होंगे। आपके भी बाल इतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे जब आप मेरे बताए अनुसार अपने बालों की केयर करोगे। आप सभी को जैसे जैसे मैंने वीडियो के अंदर बताया है, आपको इस हेयर पैक को उसी तरीके से बना के और अपने बालों में लगाना है। आप देखोगे जो आपका हेयर फॉल है हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगा, आपके बाल भी मजबूत और घने होंगे। बाय बाय।